हेलिल रोड, जो 2008 में $4,25,000 यानी कि लगभग 350 करोड़ रुपए के कर्ज में थे, एक आदत उन्होंने बदली और आज उनकी नेटवर्थ 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बास्केटबॉल की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा कोबी ब्रायंट कैसे अपने करियर के शिखर पर पहुंचा और कैसे बना वो दुनिया का टॉप पेड टिम कुक, इंदिरा नूई, रिचर्ड ब्रांसन, नरेंद्र मोदी, माइक टायसन, इन सब में एक चीज कॉमन है। एक ऐसा राज जो इन सबको बाकी दुनिया से अलग बनाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जो लगभग 2300 साल पहले वैदिक काल में आचार्य चर्क ने बताया था और आज मॉडर्न साइंस उसे प्रूव कर रही है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त की। क्या ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक भ्रम है या इसमें छुपा है कोई अद्भुत रहस्य? क्या इसमें कोई विशेष शक्ति छिपी है? क्यों एक सन्यासी से लेकर एक स्टूडेंट तक हर किसी के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इस वीडियो में आपको मिलेगा इन सभी सवालों के जवाब। आप जानोगे ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या कहती है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रभावित करता है, हमारे लक्ष्य और ड्रीम लाइफ को ये कैसे तेज करता है, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो आपके लिए क्या विकल्प है। ब्रह्म मुहूर्त की वैज्ञानिक व्याख्या। ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्मांड और मुहूर्त का अर्थ होता है समय, अर्थात ब्रह्मांड का समय, परमात्मा का समय, यूनिवर्स का समय। एक दिन में होते हैं 1440 मिनट और एक दिन में होते हैं 30 मुहूर्त। मतलब एक मुहूर्त का समय 48 मिनट। सनराइज पर रुद्र मुहूर्त होता है, उससे ठीक पहले ब्रह्म मुहूर्त। यानी यदि सूर्योदय सुबह 7 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा 5:24 पर और समाप्त होगा 6:12 पर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी धर्म और विज्ञान दोनों को साथ समझना जरूरी है। धार्मिक ग्रंथों और विज्ञान का संगम। सनातन धर्म कहता है वर्णन कीर्तिमती लक्ष्मी स्वास्थ्यन आयुष वेदांति ब्राह्मे मुहूर्ते संजायते, अर्थात ज्ञान, धन, सुंदरता, स्वास्थ्य और दीर्घायु सब मिलता है ब्रह्म मुहूर्त में। गुरबानी में कहा गया है अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार। इस्लाम में भी फजर की नमाज यानी सूर्योदय से पहले की नमाज को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। लगभग हर धर्म इस समय को पवित्र और शक्तिशाली मानता है। साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है? देखिए ये ग्राफ, यह है मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन जो रात को बढ़ता है और सुबह होते ही घटने लगता है। दूसरा ग्राफ है कॉर्टिसोल यानी जगाने वाला हार्मोन जो सुबह बढ़ता है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब मेलाटोनिन घट रहा होता है और कॉर्टिसोल बढ़ रहा होता है, यानी शरीर जागने को तैयार होता है। अब बाहर की दुनिया की बात करें। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेस के मुताबिक सुबह हवा में मौजूद नेगेटिव ऑक्सीजन आयन हमारे हीमोग्लोबिन से जल्दी जुड़ते हैं, जिससे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके फायदे: इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एनर्जी बढ़ती है, पीएच बैलेंस सुधरता है, थकान और दर्द कम होता है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर करीब 41% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 4%। यानी लंग्स की कैपेसिटी में जबरदस्त इजाफा। ब्रह्म मुहूर्त और सबकॉन्शियस माइंड, ये वो समय है जब आसपास का वातावरण शांत होता है और हमारा अवचेतन मन रिसेप्टिव मोड में होता है। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और माइंड प्रोग्रामिंग के लिए यह समय श्रेष्ठ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कंसंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। सुबह उठकर बोलिए मैं इस दुनिया की हर अच्छी चीज डिजर्व करता हूँ। मुझे अपनी काबिलियत और आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा है। हर परिस्थिति मुझे मेरे लक्ष्य के और करीब ले जा रही है। मैं एक क्रिएटर हूँ। मेरे विचार मेरी वास्तविकता गढ़ते हैं। कि नहीं उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में? अष्टांग हृदय के अनुसार गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे जो कभी इस रूटीन में नहीं रहे, गंभीर मानसिक या शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे लोग, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बचना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त संभव नहीं तो मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपने आपने जल्दी उठने को ले लेकर स्ट्रेस ले लिया माए तो फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। महत्वपूर्ण है आपकी बॉडी की सर्काडियन रिदम यानी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक। जानवर कभी घड़ी से नहीं चलते, वो सूर्य और प्रकृति की लय से चलते हैं।
आप भी अगर अपने सोने जागने के टाइम को नियमित करो तो शरीर और मन दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। Practical tips. एक मॉर्निंग पर्सन बनने के लिए अलार्म को बेड से दूर रखें। रोज एक ही समय पर उठने का लक्ष्य बनाएं। सोने से पहले फोन और स्क्रीन से दूरी बनाएं। रात को शांत माहौल में सोएं। सोने से पहले मेडिटेशन करें। एक्स्ट्रा कैफीन से बचें, खासकर शाम के बाद। सुबह हल्की एक्सरसाइज करें। खुद को रिवार्ड देना ना भूलें। अंत में हर किसी के लिए जो काम करता है वो अलग हो सकता है। कोशिश करो, अनुभव करो और तय करो कि आपके लिए क्या सबसे बेहतर है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय जो आपके शरीर, मन और आत्मा को जागृत कर सकता है। ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रहस्य है। इस रहस्य को समझो, आजमाओ और अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आओ। सीखता रहूं, दिखाता रहूं, साथ निभाता रहूं। मैं हूं फौजी।